गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। लेवल्स के बारे में बात करेंगे और डेटा के बारे में बात करेंगे। क्या बियर्स हैं तैयार या बुल्स करेंगे पलटवार। ये मैंने कल वैसे लोगो डाल दिया था, वीडियो नहीं बना पाया लेकिन लाइव मार्केट में आपको बता दिया था कि भैया हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं। स्कैल्पिंग का मैंने एक वीडियो बना के डाला था, कैसे रेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा 22 मन से, अगर वो ऊपर शॉर्ट करेगा तो उसको बेनिफिट मिला होगा। लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं प्रीमियम्स की, एडजस्टमेंट, राइटर्स की मूवमेंट, तो हमने उसके साथ से एडजस्ट किया क्योंकि बड़ा प्लेयर सेंटिमेंट से खेलता है। उसको पता था कि आप लोग पुट साइड में जल्दी जाओगे, ब्रेक डाउन के नीचे। उसको लेवल्स उनको भी पता होता है कि भैया 2 दिन से क्या न्यूज़ मसाला गर्म हो रहा था, तो तुम सब लोग पुट के लिए जाओगे। तो आज पुट के प्रीमियम ज़्यादा रगड़ गए हैं कॉल के मुकाबले। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉल के बहुत बड़े हैं, लेकिन पुट के प्रीमियम ज़्यादा कर, जिसने अगर सही टाइम पे सही सपोर्ट पे बाई किया हो। कल मेंबर्स को मैंने प्रॉपरली अपडेट दे ही दिया था उनको, ठीक है ना, कि भैया हमने शॉर्ट करना है 638 के नीचे। पहले हमने अपने लेवल के ऊपर बाई किया, ठीक है ना। जैसे ही हमारा 690 का लेवल एक्टिवेट हुआ, हमने वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में वो ट्रेड बन गया, क्योंकि पहले बताया था कि भैया दोनों साइड का ट्रेड सुबह वाला अच्छा बन जाएगा। उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। हमने 117 रुपये की कॉल ली थी। हमारा टारगेट ही 133 का था, 132 का हाई लगा उसमें, ठीक है ना। और हमारा क्लियर कट टाइटल था कि भैया ये लेवल होगा और इस प्रीमियम के ऊपर होगा तो ये फायर होगा, शॉर्ट कवरिंग लगेगी, नहीं तो प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पे। और हमारा गोल्डन रूल रहता है कि भैया कुछ क्वांटिटी ली है तो भैया बुक करते हुए चलना है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को खिसकाइए या कॉस्ट पे लाइए, या जैसा जिसको जैसा जैसा एक्सपीरियंस आता जाता है वो सीखता जाता है। अब कर लेते हैं बात। सर ये तो हो गया हमारा कल का आज का सिनेरियो, कि हमारा बिल्कुल बायस मन था कि हमारा को भी, और हमारा ये प्लान था अगर फ्लैट खुल के नीचे काटेगा 638 को तो सेल करेंगे, फ्लैट खुल के नीचे काटेगा 555 को तो हम सेल करेंगे। बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर व्यू था। या किसी को सेल करना था वो ऊपर करेगा बैंक निफ्टी को नहीं करेगा। आप कहोगे सर निफ्टी भी कर सकते हैं। निफ्टी में हमारे को सुबह डाटा हमने पहले ही बोल दिया था कि भैया बायस होके पुट नहीं लेना, ठीक है ना। पहला ट्रेड अगर बनेगा तो यही है कि खुलते के साथ ही काटे मार्केट, खुलते के साथ ही लेवल को काटे, तो हमें वो ट्रेड फास्ट लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। और पहले यार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जितने वीडियो बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी। अगर हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। क्लियर कट बताता हूँ सर, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ डाटा एनालिस्ट हूँ। मैं डेटा अपना एनालिस करके लाता हूँ, लेवल निकाल के देता हूँ, लेवल्स आपको बताता हूँ। लेवल्स कैसे चलते हैं वो आप डेली देख सकते हैं। अगर आप न्यू वेयर हैं तो वो लेवल्स का मैजिक है हमारा, ठीक है ना। हम लेवल प्लेयर ज़्यादा हैं, डेटा तो हम लेके आते ही आता है, लेकिन मार्केट में अगर लाइव मार्केट में हमें लगता है कि यार वॉल्यूम नहीं है। ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि जब वॉल्यूम नहीं होता तो भैया हम कहते हैं कि यार लाइव मार्केट के डेटा को भी हम एनालाइज़ करेंगे। हम लाइव मार्केट के डेटा को भी एनालाइज़ करते हैं। हमें दिख गया था कि भैया किसी इन्होंने लोगों ने क्या किया कि अपनी कॉल राइटिंग तो ये होल्ड कर ही रहे थे, ठीक है ना। और लेकिन इन्होंने क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए पुट राइटिंग करती और मार्केट को एक रेंज में रख के दोनों साइड का इन्होंने प्रीमियम खाया। चलो वो तो अलग बात है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे प्रॉपरली आपको अपडेट दे दिए थे, ठीक है ना। हिंट भी बता दिए थे, कुछ ट्रेड अपने जो मेंबर्स के साथ शेयर करते कि किस स्पॉट पे हम ले रहे हैं और क्या हमारा एसएल है, उसके एक स्क्रीनशॉट डाल देता। मार्केट जब भी वहाँ से आती थी वहाँ से बाउंस कर जाती थी। चलो अब करते हैं बात कल के बारे में। सर मैं आपको इतने दिन से एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट रेंज में है। आप ना बुल बनिए ना बियर बनिए। लेवल को मार्क कीजिए, रेजिस्टेंस के पास सेल कीजिए, सपोर्ट के पास बाई कीजिए। सपोर्ट के पास अगर आप बाय करते हैं आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब सपोर्ट टूट के फिर आप अपना एक छोटा सा एसएल दीजिए, फिर अपने ट्रेड को रिवर्स कर दीजिए। यहाँ पे आप होप ट्रेडिंग करेंगे तो मर जाएंगे। और पहले बता देता हूँ ये ट्रंकेटेड वीक है, एक इसमें छुट्टी आ रही है बुधवार की, बकरीद की, ठीक है ना तो प्रीमियम वैसे भी मंथ, देखो इसमें 2 प्रॉब्लम आएंगी आपको। एक तो मंथ एंड एक्सपायरी, प्रीमियम बहुत जल्दी गलता है, ऊपर से एक छुट्टी आएगी, फिर कल से ऊपर से फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर इतने में वीरवार की एक्सपायरी आ जाएगी, हो गया बंटाधार। तो छोटा छोटा उठाते रहिए, छोटा छोटा बुक करके निकलते रहिए, ट्रेड आपको दिन में 10 मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। मार्केट जो है ना, क्योंकि देखो मैंने तो आपको क्लियर कट पहले से ही बता रखा था कि भैया क्या पूरी रेंज है मंथ की, कहाँ पे ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हो, कहाँ पे पुट सेल करते हो ऑप्शन सेलर के लिए। डॉट मार्केट अभी तक तो वही से रिएक्ट कर रही है। तुक्के मारता हूँ, लोग बोलते हैं तो भैया तुक्का मेरा चल रहा है, तो भैया जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तुक्का हमेशा चलता रहे और जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। सर मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इतने दिन से एक ही चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बियरिश भी नहीं हूँ आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई।
सर मार्केट में देखो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, वो डेटा में दिख रहा है। लेकिन अगर आप जैसे लोगों ने मार्च में पुट ले ली, अप्रैल में ले ली, मई में ले ली, जून में ले ली, वो तो ख़त्म हो गई। लोगों की दिसंबर तक की वाट लग गई है। वो 700 650 में दिलाई हैं, 200 रुपये 150 रुपये उनका लो लग गया। तो भैया क्या रह गया उसके अंदर? ठीक है, मैं कहता हूँ वो बोलते 3,000 4,000 आएगा। तो या तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि 5-6 महीने बैठ जाओ आप, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर तो बेचारा इंट्राडे ज़्यादा ट्रेड करने वाला, तो हम करते हैं फिर इंट्राडे के पहले यार करते हैं इंट्राडे लेवल्स की बात, फिर करेंगे आगे की बकवास। एक सेकंड होल्ड करना, सॉरी यार, थोड़ा गला ख़राब रहता है मेरा। क्या रखा है, लेवल निकालूं सर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। चलो, अगर आप बुलिश हैं तो पहले बुलिश के लेवल नोट कीजिए। इफ मार्केट सस्टेन अबव 695, ये प्योर हमने ऐसा देखना है कि भैया मार्केट फ्लैट खोलेगा। ये लेवल पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको गेम प्लान भी बताऊंगा, डेटा भी बताऊंगा। पहले कल इंट्राडे के लेवल नोट कर लीजिए। ठीक है ना। 695 के ऊपर सस्टेन करती है तो टारगेट मिलेगा 730, 755, देन 785 to 90। इसी को कीजिए मार्क आप। मेरे के हिसाब से 790 से लेके 810 के ऊपर कई बार स्टॉप लॉस सेंटिंग भी हो जाती है। तो ये हो गया आपका ऊपर का आई लेवल। सस्टेन अबव, देन इट विल गुड मूव फॉर 70 to 100 पॉइंट्स। आगे फिर लेवल्स हैं वो मैं आपको इंटरडे में अपडेट कर दूंगा कि भैया शॉर्ट कवरिंग लग रही है, तो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं सर नीचे की तरफ। अगर आपके पास पुट है तो पुट के लिए लेवल लीजिए इंट्राडे के लिए। इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 585, देन टारगेट इज 550, 525, 495। इस लेवल को कीजिए मार्क, 495 को। इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा लेग मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, फिर एक रेंज है। अगर 495 के नीचे सस्टेन, प्राइस एक्शन जो मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया होगा कि भैया प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है, मैं वो भी ला चुका हूँ अब तो आपके लिए सीरीज़। अगर आपको देखनी हो तो देख लेना सर। 495 मान लेते हैं ये लेवल है, आया रेजिस्टेंस, ब्रेक, यही आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये टारगेट हो गया। यहाँ पे आपको अब लेवल सर यहाँ पे आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रेंज मिल जाएगी इसमें, आपको लेवल मिल जाएगा सर। इसके नीचे आपको 410 के नीचे अगर सस्टेन करता था 360 और 320 के बीच के टारगेट रहेंगे। जैसे 345 का वो लो है ये, तो ये एक रेंज हो गई। 320 के नीचे सस्टेन करता है 265, फिर 180 फर्दर लेवल अगर ब्रेक करते हुए चलते। पर मुझे फ़िलहाल दिख नहीं रहा है कि ये इतना बड़ा लेग दे देंगे इस एक्सपायरी में, कल या परसों में। मैं ये होने को हो सकता है, पर हमने लेवल नोट कर ली, हमने लेवल नोट कर लिया कि भैया, क्योंकि हमने कोई बायस नहीं होना ना कॉल के लिए ना पुट के लिए। लेवल जो एक्टिवेट होता रहता है, जहाँ रिवर्स से अटकने लगे बुक करो, री एंट्री मारो ऊपर के लेवल पे आके, जहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेवल जो मैंने आपको बता दी उन्हीं लेवल से रिजेक्शन खाए फिर सेल मारो। सिंपल लॉजिक है यार, ठीक है ना। आपको मैंने क्लियर कर दिया डाटा। मंथली रेंज मैंने आपको बता रखी है, वहीं मार्केट वहीं घूम रहा है। अगर मार्केट वहाँ से हिल भी गया हो तो मुझे बता दो। ठीक है ना। लोग तो डाल रहे हैं टाइटल, भैया क्रैश आएगा, क्रैश का पहले तो मतलब ही नहीं पता उनको। साले टारगेट आपको दे रहे हैं, साले जो इतने झंडू बाम हैं, पहले तो आपको 16,800 के टारगेट, 15 के टारगेट दे रहे थे, घिसते घिसते वो 17,500 आए, फिर वो 17,800 तक आ गए। अब वो बोल रहा है 18 भी आ सकता है, लेकिन अभी हम 18.5 को टारगेट करें। अरे 18.5 को टारगेट क्या कर रहे हो भाई तुम? 800 850 से सेल किया, 500 550 400 तक भी आ गया, तो इसे क्रैश क्या दोगे क्या तुम? तो यार 400 से 800 तो कितनी बार चला गया, वो 800 से फिर 400 कितनी बार आ गया, तो रेंज बाउंड में मार्केट हो गया ना। तो क्रैश किधर आया? क्रैश का मतलब होता है भैया लेग्स बननी चाहिए। 200-300 पॉइंट आज गिरे, साइडवेज हो जाए, 100 पॉइंट की रेंज में घूमे, 100 पॉइंट का अब भी दे दे कोई बात नहीं, फिर 200-300 पॉइंट थे, इसे कहते हैं क्रैश भैया। एटलीस्ट निफ्टी में इतना तो हो ना कि लगातार आपको कम से कम 200, 150, 300 2-3 कैंडल दे, या कोई बड़ा सा कैंडल दे 300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का। आप बोलोगे सर वो 880 से गिरा तो 650 तो आगे वो बड़ा, सर कितने दिन में यहाँ पे खड़ा है? एक्सपायरी वाले दिन आ गया नीचे, उसके बाद तो वहीं घूम रहा है 750 से 650, फिर 2 दिन में वो, इसे आप रेंज बाउंड कह लो। मैं कहता हूँ मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन लेग बाय लेग आ रहा है ना मार्केट, तो मोमेंटम उसने स्लो कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि लोगों ने मंथली पुट बाय कर रखी है। बड़ा प्लेयर बड़ा डेढ़ छाना होता है वो। तुम जितने यूट्यूबर्स हो ना जो कॉपी करते हो मेरी स्टाइल कि भैया मंथली पुट लेके हम बच जाएंगे, तो बेटा बाप से ये तो सीख लिया ना कि पुट लेनी है मंथली, उसको खेलना कैसे है, ठीक ना। वो चीज़ जो मैं सिखाता हूँ वो कैसे सीखोगे? वो तुम सिखा नहीं सकते, क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं, तुमने मेरे से बस कॉपी कर लिया वो चीज़। ठीक है ना।
क्लियर कट आपको लेग बता दिया। मेरे लेवल के नीचे क्लोज कर दो। बैंक निफ्टी में मैं रेडी हूँ 700 से लेकर 1000 पॉइंट की, मेरे लेवल के नीचे क्लोज कर दो। निफ्टी में मैं रेडी हूँ 200 से लेकर 300 पॉइंट के लिए। पहला लेग मैं निफ्टी में हमेशा 300 पॉइंट का लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बफर लगा दे रहा हूँ इस बार 200 पॉइंट का। बाकी इंट्राडे में चाहे मैं 500 पॉइंट ले जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो लेवल ब्रेक होते जा रहे हैं, डेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं राइड कर रहा हूँ। कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बना रहा हूँ सर आपके साथ, अभी भी बता रहा हूँ। लेवल के नीचे क्लोज होगी आपके साथ बाकायदा आगे डिस्क्लोज करूँगा। हाँ, अब मैं करता हूँ डेटा की बात। सर डेटा इज़ नेगेटिव, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि ये वॉल्यूम नहीं है। इनको भी पता आप लोग पुट लेके बैठे हो, और इनको ये इतनी अच्छी तरह से मालूम होता है आप इस एक्सपायरी है ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट एक्सपायरी ले लोगी, क्योंकि इसने हिम्मत तो तोड़ दी आपकी जो मंथली पुटें लेने वाली थी, वो हिम्मत ये ब्रेक कर चुका है। अब कुछ लोग बोले सर हम तो ले रहे हैं। सर एवरेज अगर 100 बंदे ले रहे थे ना, तो वो 20 पे आ गए। तो 20 लोगों के लिए बॉदर नहीं करते, इनको 100-150 लोग चाहिए। एक एवरेज की बॉदरिंग बात कर रहा हूँ। ओवरऑल डेटा नेगेटिव है। प्रॉब्लम यही है कि ये वॉल्यूम नहीं छोड़ते उसके अंदर। डेटा को ऐसे घुमा के प्रेजेंटेबल कर रहे हैं कि आप वो हरी शीट का डेटा देखते हो, आप उसमें बायस होते हो। आज की डेट में देखोगे तो फ्यूचर में आपको बाइंग दिखाई देगी, और हमारे को फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और शॉर्ट जो है इन्होंने आज क्लोज की, मतलब शॉर्ट बनाए थे जो ऊपर से, उसको प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने, और ओवरऑल अभी भी नेगेटिव में बैठे हुए हैं। डीआईज ने क्या किया, वो मंथली हेजिंग जो करते हैं, वो तो वो उनका इतना फ्यूचर का होता नहीं है, लेकिन वो उनकी तो हेजिंग पर्पज से होती है, लेकिन वो फिर इनका साथ देने लग जाते हैं। ओवरऑल वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि बाइंग है, जबकि बाइंग तो 1 रुपये का भी लॉट नहीं हुआ आज। 1 रुपये का भी फ्यूचर बाई नहीं किया इन्होंने। अब आपको वहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, 2-2.5 3 जो भी, मुझे भी नहीं पता। आइडली मैंने ध्यान से नहीं देखा, मुझे इतने किसी ने बताया कि सर आज बाइंग आई है फ्यूचर में। मैं कहा भैया ठीक है, मेरा डेटा आएगा तो मैं देख लूँगा। तो मेरा डेटा आया तो वहाँ दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब देखो यही बेनिफिट होता है ना, प्रॉफिट बुक करने को भी बाय किया जाता है। अगर वो चीज़ सेल करूँगा तो मुझे उसे बाय करना पड़ता है, तो वो आपको वहाँ दिखाया क्या जाएगा बाय। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शॉर्ट कवर किए गए हैं, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर मेरे लॉन्ग्स काटे हैं तो वहाँ पे आपको सेल दिखाई देगा। कॉल राइटिंग होल्ड हो रही है प्रो की, वो छोड़ नहीं रहे। पुट राइटिंग जो उन्होंने आज करी थी, पुट राइटिंग करी थी, वो उन्होंने आज ही क्लोज कर ली। अब ये कल इंट्राडे में आगे फिर कर देंगे उसको, तो एक अलग मैटर है। इन्होंने आज आप नीचे जब ऊपर लाते थे कुछ बुक कर लेते, फिर नीचे आते थे, फिर ऐड कर रहे थे। इनका मेन मोटिव क्या है कि भैया यार, इनका आपको लगता है कि रिटेलर को लॉस पहुंचाना, तो मैं तो कहता हूँ रिटेलर तो बॉर्न फॉर द लॉस है, क्योंकि वो बायस्ड होके आता है। ठीक है ना, तो बायस्ड होके मत आओ, बिल्कुल बिंदास खेलो, लेवल को एक्टिवेट होने दो। सिंपल ट्रेडिंग रखो यार। देखो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया जहान की ऐसी ट्रेंड लाइन और ऐसे चैनल बना के ना, वो आ गया राइजिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन आ गया ना, उसका फॉलोअप भी आ गया। गिरता क्यों नहीं है मार्केट? साला अपने लेवल पे तो टच नहीं हो रहा वो भैया। क्रैश और ये सब चीज़ें आती नहीं, बोल के नहीं आती, स्क्रीन पे दिखती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, बुल मार्केट में क्या होगा, गैप अप मार देगा, साइडवेज हो जाएगा, गैप अप मार देगा, साइडवेज हो जाएगा। 10 में से आपको 2 बार बाइंग का मौका देगा। बियर मार्केट में आपको हमेशा मौका देगा, आपको हमेशा मौका मिलेगा। कभी भी सेलिंग जो है ना ऐसे ऐसे नहीं आती, सेलिंग में बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं, मोमेंटम होता है। यहाँ मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मैं मान रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मार्केट बुलिश हो गया, ना मैं ये कहूँगा बेरिश हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि भैया लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, फिर आगे आपके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। ये जो जुलाई का मंथ होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये कई बार कंसोलिडेट में जाता है या बम फटता है। हम इसका एक रेशियो रहता है कि या तो मैं ये नहीं कहता कि भैया जो पिछले बार हुआ था वो अगली बार भी होगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो इसका ये रहता है, या तो ये कंसोलिडेशन मंथ में चला जाएगा या ये बुलिश होता है, या तो ये कंसोलिडेशन में जाएगा या बुलिश हो जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि भैया ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो आप इसको बेरिश तो नहीं मान सकते, प्रॉफिट बुकिंग। यार एक बात आओ, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की लिया यार, 2000 रुपये की हो गई, बुक ना करूँ? तुम साला 100 रुपये की चीज़ आती है 120 में भाग जाते हो, बोलते तो हो कि मुझे 500 चाहिए, पर तुम 120 में भाग जाते हो। अब एक छोटा बड़ा प्लेयर 100 रुपये का माल 2000 रुपये तक ले आया अपना, वो बुक ना करेगा? फिर तुम बोलते हो कि यार ये चोर हैं, ये फलाना है, इंडियन मार्केट है। ऐसा नहीं है भाई, बायस मन मत रखो। मेरे को भी पता है कि डेटा में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बीरिशनेस अलग चीज़ होती है और प्रॉफिट बुकिंग अलग होती है। अब इन्होंने जो अपने ऊपर शॉर्ट बनाए हैं, मान के चलो इन्होंने 850 पे 750 पे शॉर्ट, चलो
एक 750 पकड़ लो आप, ठीक है ना। आपके साथ डिस्क्लोज कर देता हूँ, इनकी एवरेज शॉर्टिंग जो है रेंज निकल के आ रही है 780 to 790 की निकल के आ रही है। और मेंबर्स के साथ मैं बकायदा हर चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ आपसे डिस्क्लोज। इनकी मिनिमम ना 300 से 500 पॉइंट लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 300 500 लें या 300 लें, ये मिनिमम लैग बनाते हैं कभी एवरेज। और क्या होगा इसमें, जब जो भी हैजिंग होगी वो भी होगी, वो सब निकाल के भी ना, अगर 300 पॉइंट की भी अगर हैजिंग बनाएंगे ना, तो ये कम से कम उसमें से 170-80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हैं। इतना ये लैग बुक करते हुए चलते हैं। तो यही पार्ट है, इनके पास पेशेंस है, इनको पता है कि हमें मार्केट को कहाँ लेके जाना है। आज नहीं लेके आएंगे, 2 दिन बाद ले आएंगे, इंट्राडे में कॉल पुट सेल कर लेते हैं। तो आप उनसे कॉम्पीट मत कीजिए यार, उनके पैसे के हिसाब से। ये बड़े बड़े यूट्यूबर आपको जो लाखों रुपए का प्रॉफिट दिखाए थे, 20-30 रुपये का प्रॉफिट बुक करके आपको लाखों रुपये का प्रॉफिट दिखा देंगे। गेम क्वान्टिटी का यार, आप भी मार दो क्वान्टिटी। मेरे को एक बात हो, आज हमने एक कॉल ली थी, 78 पे बाई दी थी, ठीक है ना। 48-49 पे हमने बाई ले लिया था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया और क्लियर कट बता दिया था कि भैया 90 पे आप बुक कर लो, 90-92 रुपये पे बुक कर लो, बाकी को ट्रेल करते हुए चलो। टारगेट सेट लगा रखते, वो आता ही नहीं था। उसके बाद एक बार तो आया, स्पॉट पे आता नहीं था। लेकिन क्या होगा, चलो मैं ये नहीं कहूँगा सबने वो राइड किया होगा, जिन्होंने राइड किया, ऐड ऑन किया, जिनको आ गया समझ में, उनके लिए बेटर है। मैं सबको नहीं दूंगा, लेकिन वो हमेशा 2-3 बार टारगेट लगा के आ गया। अब बहुत है यार, दिन में 30 रुपये पर लॉट एवरेज अगर हम निकल के हमने निकाले, तो 20 रुपये पर लॉट अगर हमने निकाले, तो एक बंदा 2 लॉट लेके खेल रहा है, तो 60 रुपये। एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपको 2 लॉट के ऊपर, क्योंकि आपको लोग दिखाएंगे कि मेरे मेंबर ने 1 लाख कमा लिया, मेरे मेंबर ने 50,000 रुपये कमा लिया, मेरे मेंबर ने 10 लाख कमा लिया। फिर तेरे मेंबर ने कमा लिया, तूने क्या कमा लिया? चल तूने भी कमा लिया, पर मुझे एक बता, 1 लॉट में कितना कमा लिया? ये कोई नहीं बताता आपको। आपको सब ये बताएंगे कि 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, करोड़ कमा लिया। अरे भैया, करोड़ कमाया है तो कम से कम लगाया तो होगा ना, 25-30 लाख भी अगर जैकपॉट भी लगाया तो आप अपनी कैपिटल लगा रहे हो 20,000 और सपने देख रहे हो उसके प्रॉफिट जितने। मैं बातें करता हूँ सच्ची, साला घंटा नहीं देखता कोई वीडियो। यहाँ देखो मेरे बाप का क्या जा रहा है, अपना था ज्ञान देना है, ज्ञान दे दिया, इससे ज़्यादा ज्ञान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त। क्या करेंगे, क्या बियर्स हैं तैयार या बुल्स करेंगे पलटवार? तो मेरे हिसाब से तो आपको मैं अभी, अगर आपको बियर बनना है सर, राइस पे सेल कीजिए। नीचे करोगे फंसोगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीकली लोगे या नेक्स्ट वीक लोगे। इस वीक की वैसे भी ट्रंकेट छुट्टी है, प्रीमियम निकल गया हाथ से, आने नहीं देगा वापस। चलो अगर आपकी साइड सही हो और ब्रेक हो गया, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी एक दिन के लिए भी गलत बैठ गए ना, तो कम से कम 50% प्रीमियम इरोड होना शुरू हो जाएगा। लेवल मैंने आपको बता दिए, व्यू मैंने आपको बता दिया, डेटा मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम इज़ ओनली द वॉल्यूम। प्रॉफिट बुकिंग को मैं ज़्यादा बेरिश नहीं मान सकता सर। वॉल्यूम होता, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता था कि भैया ठोक के चलो, अपना टारगेट है इतना आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस आपको खुद देखनी होती है, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ भैया 2 महीने बाद ले लो कि 1 महीने बाद वाली कॉल लो या पुट लो, वो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस पहले आपको स्ट्राइक प्राइस देता था, बस स्ट्राइक प्राइस आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं वो नहीं सजेस्ट करूँगा अब आपको। तो बोलिए मेंबर को यार हर चीज़ देता हूँ, वो मेंबर को ले यार तुम वहाँ दे दो, हमें तो हम तुम्हारे साथ जुड़े, हमें क्या फ़ायदा फिर। तो वो भैया ठीक है, सिंपल सा ज्ञान, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ आगे जुड़ने की, लेकिन अगर आप मेरे लेवल ही नोट करके ट्रेड कर लोगे, तब भी आपको डेली इंट्राडे में प्रॉफिट हो जाएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।